दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं और उन सभी में त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और भगवान शिव सृष्टि के विनाशक हैं। लेकिन दोस्तों, हम सभी के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति कैसे हुई और इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव अनादि हैं, यानी उनका कभी जन्म नहीं हुआ था। वो यहाँ तब भी थे जब ये पूरी सृष्टि अंधकार में डूबी हुई थी और उस समय सृष्टि में ना तो जल था, ना ही अग्नि और ना ही वायु। अब दोस्तों, जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो तो भला उसका विनाश कैसे हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव के मन में ये ख्याल आया कि उनके अलावा भी सृष्टि में कोई और दूसरा होना चाहिए। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने वाम अंग पर अमृत मला और इससे भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की और उसे भगवान विष्णु की नाभि में डाल दिया। फिर भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और यहीं से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इन त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में भयंकर विवाद हो रहा था कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। कुछ समय बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ही देवों में युद्ध की नौबत आ गई थी। तभी उन दोनों के बीच एक आग से लिपटा हुआ पत्थर सामने आया, जो कि अग्निलिंग कहा गया। इसके साथ साथ यह आकाशवाणी हुई कि उन दोनों में से जो भी इस पत्थर के छोर को सबसे पहले ढूंढ लेगा उसे ही संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु उस पत्थर के निचले छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े और भगवान ब्रह्मा उस पत्थर के ऊपरी छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों ही हजारों सालों तक इस पत्थर के छोर को ढूंढते रहे, लेकिन दोनों में से किसी को भी उस पत्थर का छोर नहीं मिला। इस पत्थर का छोर ना ढूंढ पाने पर भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मदेव ने यह झूठ बोल दिया कि उन्हें उस पत्थर का अंतिम छोर मिल चुका है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मदेव की ये बात सुनते ही उस पत्थर में से भगवान शिव प्रकट हुए और वो ब्रह्मदेव के द्वारा ये झूठ बोलने जाने पर बहुत क्रोधित हो गए। जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मदेव का 5वां सर काट दिया, जिस मुख से ब्रह्मदेव ने झूठ बोला था, और साथ ही साथ उन्हें यह श्राप भी दिया कि सृष्टि का रचयिता होने के बावजूद भी उनकी संसार में कभी पूजा नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ भगवान शिव विष्णु जी के सच बोले जाने पर प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को यह वरदान दिया कि वह सदैव उन्हीं के समान पूजे जाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों ने ही यह स्वीकार किया कि भगवान शिव ही त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ हैं और ये अग्निलिंग ही उनके ना जन्म लेने और ना मरने का प्रतीक है। इसलिए दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को ही अनादि भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार त्रिदेवों में से किस देव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक बार की बात है जब सप्त ऋषियों में ये चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने के लिए फैसला किया गया कि भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और भगवान शिव तीनों की ही एक परीक्षा ली जाएगी और उनकी परीक्षा का ये काम भृगु ऋषि को सौंपा गया। इस बात का पता लगाने के लिए भृगु ऋषि सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मदेव का काफी ज्यादा अपमान किया। ब्रह्मदेव ऋषि भृगु द्वारा किया गया ये अपमान सहन नहीं कर पाए और वो उन पर क्रोधित हो गए। इसके बाद ऋषि भृगु भगवान शिव के पास उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव ने भृगु ऋषि को अपने पास आते हुए देखा तो वे बेहद प्रसन्न हुए और वो भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन भृगु ऋषि भगवान शिव की परीक्षा लेने आए थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के गले लगने से साफ मना कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने भगवान शिव से ये भी कहा कि आप बिना सोचे समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं, जिस वजह से कुछ लोग आपके वरदान का गलत फायदा उठाकर दुनिया में पाप और अधर्म फैलाते हैं और इसी वजह से संसार पर कई बार संकट भी आ चुका है। यही वजह है कि मैं आपके गले नहीं मिलना चाहता। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए बैकुंठ लोक चले गए और जब भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। ये देखते ही भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर एक जोरदार लात मारी। भृगु ऋषि की इस हरकत से माता लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया, लेकिन भगवान विष्णु को भृगु ऋषि पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने माता लक्ष्मी को शांत कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पैर पकड़कर ये कहा कि हे महर्षि, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती बहुत कठोर है
और आपके पैर बेहद ही कोमल। जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के इस विनम्र स्वभाव को देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी इस हरकत के लिए भगवान विष्णु से माफी मांगी। इसके बाद भृगु ऋषि ने जब इस परीक्षा के बारे में अपने सभी ऋषियों को बताया तो सभी ने फैसला किया कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, इस बारे में एक और सबसे ज्यादा प्रचलित कथा यह है कि एक बार भगवान शिव के मन में ख्याल आया कि अगर वो सृष्टि के विनाशक हैं तो क्या वे ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान का भी विनाश कर सकते हैं? क्या उन दोनों पर भगवान शिव की शक्तियों का असर होगा? जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव को भगवान शिव के इस विचार के बारे में पता चला तो वो दोनों ही भगवान शिव को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और उसके बाद ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से ये कहा कि हे शिव, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुझ पर क्यों नहीं करते? मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि हम त्रिदेवों में आखिर कौन सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली है। ब्रह्मदेव के इस विचार को सुनकर भगवान विष्णु भी भगवान शिव से ये जिद करने लगे कि वो उन दोनों पर ही अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करें। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के काफी ज्यादा जिद करने पर भगवान शिव ने यह फैसला किया कि वो बारी बारी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन दोनों पर करेंगे और उसके बाद उन्होंने पहले ब्रह्मदेव पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। फिर कुछ समय बाद ब्रह्मदेव देखते ही देखते जलकर भस्म हो गए और उनकी राख बन गई। ब्रह्मदेव के साथ ऐसा होने पर भगवान शिव काफी ज्यादा चिंतित हो गए और उसके बाद सोच में पड़ गए कि अब इस सृष्टि का संचालन कौन करेगा, इस पूरे संसार का क्या होगा। लेकिन जब भगवान शिव ब्रह्मदेव की राख को उठाने के लिए आगे बढ़े तो उस राख में से ब्रह्मदेव प्रकट हुए और भगवान शिव से ये बोले कि हे शिव, मैं यही हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने मुझे भस्म किया तो मेरी जगह मेरी राख की रचना हुई और जहाँ कहीं रचना होती है मैं वहां हमेशा विद्यमान रहता हूँ, इसलिए आपकी शक्तियों का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव से ये कहा कि मैं तो इस सृष्टि का पालन करता हूँ और मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी शक्तियों का मुझ पर कोई असर होगा या नहीं। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शिव जी उन्हें इसके लिए कई बार मना करते हैं, लेकिन जब ब्रह्मदेव भी इसके लिए जिद करने लगे तो भगवान शिव मान गए और उन्होंने विष्णु जी को अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया और भगवान विष्णु की जगह राख का ढेर बन गया। लेकिन उस राख के ढेर से अभी भी भगवान विष्णु की आवाज आ रही थी और उन्होंने भगवान शिव को ये बोला कि हे शिव, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुझ पर तब तक कीजिए जब तक कि ये राख का ढेर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। अब जब भगवान शिव ने अपनी भरपूर शक्तियां इस्तेमाल की तो राख का ढेर खत्म होना शुरू हो गया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी राख का एक टुकड़ा रह गया और कुछ देर बाद राख के उसी एक टुकड़े से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने साबित कर दिया कि स्वयं भगवान शिव भी उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। इसके बाद भगवान शिव ने यह सोचा कि मैं ब्रह्मा और विष्णु का तो विनाश नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं खुद का ही विनाश कर लूं तो भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भी जीवित नहीं रहेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने खुद को ही जलाकर भस्म कर लिया। भगवान शिव जैसे ही जलकर भस्म हुए तो उनकी राख बन गई और उन्हीं के साथ ब्रह्मा विष्णु भी जलकर भस्म हो गए और उनकी भी राख बन गई। इसके बाद कुछ समय के लिए पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई थी। उन तीनों की राख के सिवाय वहां पर कुछ नहीं था। इसके बाद ब्रह्मदेव की राख से एक आवाज आई, यहाँ राख की रचना हुई है और जहाँ कहीं भी रचना होती है वहां मैं विद्यमान होता हूँ। उसके बाद दूसरे राख के ढेर में भगवान विष्णु उत्पन्न हुए और तीसरे राख के ढेर से भगवान शिव। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ कहीं भी रचना होती है उसके बाद सबसे पहले जीवन आता है और फिर विनाश। इस तरह भगवान शिव को यह ज्ञात हो गया कि सृष्टि में त्रिदेव का विनाश होना असंभव है और इस कथा के अनुसार तीनों ही इष्ट देव सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।